छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम सरकार में हाल ही में 251 कन्याओं के सामूहिक विवाह समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर ब्रह्मा कुमारी बहनों ने भी सम्मिलित होकर सभी नवविवाहित वर वधुओं को शुभ आशीर्वाद दिया। इस विवाह समारोह की साक्षी बनी देश के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, परम पूज्य संत श्री बालक योगेश्वर दास जी, श्री संजीव कृष्ण जी महाराज, आयुर्वेदाचार्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, प्रसिद्ध संगीत निर्देशक एवं राजनेता मनोज तिवारी सहित अनेक प्रतिष्ठित हस्तियां। इन सभी का बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने आत्मीयता से स्वागत किया। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हर वर्ष कन्याओं के बड़े भाई के रूप में इस पुनीत कार्य का आयोजन करते हैं। इस बार ब्रह्मा कुमारी छतरपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा बहन समेत कई वरिष्ठ बीके बहनों ने भी वर वधुओं को मंगलमय दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर जी को इस अनूठे आयोजन और कैंसर हॉस्पिटल निर्माण की पहल हेतु कोटि कोटि बधाइयां दी। आज के शुभ अवसर पर इतने सुंदर बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार के इस परिसर में कितना पुनीत, पवित्र और दिव्य कार्य होने जा रहा है। हमारे आदरणीय संस्था प्रमुख दादी जी कहते हैं ये कन्याएं साधारण नहीं है। जो भी आज इस विवाह सूत्र में बंध रही हैं, ये कन्याएं साधारण नहीं है। इन्होंने जरूर अपने पूर्व जन्मों में नवदा भक्ति की हो और नवदा भक्ति के कारण ही भगवान शिव आप पर प्रसन्न हुए और आज महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर जब हमारा सनातन समाज, हमारा हिंदू समाज, संपूर्ण भारत या विश्व भर की आत्माएं भगवान शिव का अवतरण का दिवस मना रही है, शिव विवाह का अवसर कहते हैं। ऐसे समय पर आप सभी अपने इस विवाह के बंधन में बंध रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की तरफ से आप सभी को कोटि कोटि शुभकामनाएं हैं और हमारे बागेश्वर धाम के सरकार आदरणीय पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को इस पुनीत कार्य के लिए बहुत 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 दिल से बधाई है। इस अवसर पर बीके शैलजा दीदी ने बाबा बागेश्वर जी को शिव स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया, जिसके पश्चात आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने भी बीके बहनों को हनुमान जी की प्रतिमा भेंट की। नई दिल्ली के करोल बाग स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में 89वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती के उपलक्ष्य में स्नेह मिलन का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक रवि भाई, दिल्ली पुलिस उपायुक्त हरेश्वर स्वामी भाई, सिंधी समाज के अध्यक्ष जय किशन भाई, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर ओम प्रकाश भाई, स्टार इमेजिंग और पाथ लैब जनता एक्सरे क्लिनिक के निदेशक डॉक्टर समीर भाटी भाई, भारतीय बौद्ध संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वैन संघप्रिया राहुल भाई, गंगेश्वर धाम के स्वामी गुरुदास एक राज जी, भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिवक्ता तनीषा बहन, भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रभारी गुलशन गुगनानी जी, रेडिसन ब्लू पश्चिम विहार के निदेशक जगमोहन भाई, बीमा क्षेत्र के प्रमाणित अभियंता रोहित कुमार सिंगला जी, एलवादी चिकित्सा केंद्र करोल बाग के निदेशक डॉक्टर SR एलवादी जी और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा एलवादी, दिल्ली राज्य कांग्रेस पार्टी के महासचिव प्रेम चौधरी जी, दिल्ली पुलिस के पूर्व सहायक पुलिस उपायुक्त राजाराम यादव शामिल हुए, जिनका स्वागत सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा दीदी ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसमें सभी मुख्य अतिथियों ने भाग लिया। इस अवसर पर विधायक विशेष रवि ने मौन की शक्ति पर जोर देते हुए कहा कि कम बोले, कम देखें और कम सुने। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में सतीश भाई और सीमा बहन ने शिव बाबा की महिमा का सुंदर गीत प्रस्तुत किया, जबकि कुमारी विधि और कुमारी कायरा ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुति दी। ईश्वर की खोज नामक लघु नाटिका के माध्यम से परमात्मा के सत्य स्वरूप को दर्शाया गया।
अंत में श्रद्धा और भक्ति भाव से शिव ध्वज फहराया गया। संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर दिनेश भाई और रेणु बहन ने कुशलता से किया। झांसी के शांति सरोवर सभागार में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में खुशियां आपके द्वार महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां, सजे हैं द्वार। इस 5 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत मधुर भजनों के साथ हुई, जिसे सुप्रसिद्ध गायक बीके युगरतन भाई ने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक विनोद भ्याणा, विशिष्ट अतिथि एसडीएम राजेश कोत और माउंट आबू से पधारे अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेशनल स्पीकर राजयोगिनी उषा दीदी विशेष रूप से उपस्थित रहे। सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी दीदी ने इस मौके पर कहा कि हमारा भाग्य हमारे हाथ में है और ध्यान हमें जीवन के नकारात्मकता से बचाकर श्रेष्ठता की ओर ले जाता है। इसके बाद उषा दीदी ने अपने संबोधन में कहा कि हम सभी जीवन में खुशी की तलाश में हैं, लेकिन सच्ची खुशी बाहरी साधनों से नहीं बल्कि आत्मज्ञान और आध्यात्मिकता से मिलती है। वहीं एसडीएम राजेश कोथ ने शांति सरोवर की विशेषता बताते हुए कहा कि यहाँ की सकारात्मक ऊर्जा और शांति का अनुभव अद्भुत है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जो भी व्यक्ति मानसिक शांति की खोज में है, उसे ब्रह्मा कुमारी आश्रम का मार्ग दिखाना चाहिए। साधन को मालिक बन करके प्रयोग करो तो अच्छा रहेगा। साधन के गुलाम मत बनो, क्योंकि जो साधन के गुलाम हो गए, ये साधन आपके जीवन से सदा के लिए खुशियां छीन लेगा। ये तो हर एक को मालूम है कि आने वाले समय में एक समय ऐसा आएगा जब इंटरनेट फेल होने वाला है। सोचो उस वक्त क्या हालत होगी इंसानों की, जो इतने आदती हो गए हैं, एडिक्टेड शब्द मैं यूज करती हूँ, एडिक्टेड हो गए हैं, उनका क्या हाल होगा। जिस दिन सैटेलाइट क्रैश होगी, इंटरनेट फेल होगा, उस समय जीवन कैसा होगा। कहीं ऐसा ना हो कि उस समय वो आपके जीवन के अंदर ऐसी परेशानी को क्रिएट करे, मानसिक रूप से विशेष, जो अपने आप को संभाल पाना भी मुश्किल हो जाए। या सुविधा ना मिली हो या खुशियां ना मिली हो, तो फिर भी संतुष्ट रहना, परमात्मा को अपना मान के उसकी कृपा में संतुष्ट रहना, सम रहना। सुख आए दुख आए, सुख में बहुत ज़्यादा इलेटेड ना हो जाओ, बहुत आसमान पे ना चले जाओ, और दुख में बिल्कुल सुसाइडल टेंडेंसी ना हो जाए। इस तरह का अगर जीवन हम सम रह करके बिताएंगे तो मैं समझूंगा हमारा आज का आना यहाँ पे सफल होगा। और खुशियों का द्वार, इतना सुंदर नाम रखा है कार्यक्रम का। तो खुशी तो एक स्टेट ऑफ माइंड ही है, दुख के अभाव को खुशी नहीं कहते, मेरा ये मानना है। ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय का जैसा कि बताया गया कि इनका मुख्य मकसद ही एक है, लक्ष्य एक है कि इंसान को देवता बनाना है। और ये काम अपना बड़े सुचारू रूप से कर रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि हमारे झांसी शहर का सौभाग्य है कि ऐसी संस्था निस्वार्थ, जिन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया केवल और केवल मानवता की भलाई के लिए। महोत्सव में शामिल होकर श्रद्धालुओं ने न केवल जीवन को श्रेष्ठ बनाने की कला सीखी, बल्कि परमात्मा शिव के सत्य परिचय से भी अवगत हुए। यह सिलसिला लगातार 5 दिनों तक चलता ही रहा, जिसमें आध्यात्मिक सेमिनार, मेडिटेशन सत्र और प्रेरणादायक कार्यक्रमों का सिलसिला चलता रहेगा। दुर्ग स्थित आनंद सरोवर के विशाल प्रांगण में शिव दर्शन आध्यात्मिक मेले का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें शहर के प्रमुख उद्योगपतियों और गणमान्य पदाधिकारियों ने भाग लिया।
मेले का मुख्य आकर्षण रामलला का मंदिर रहा, जिसे हूबहू अयोध्या में स्थित राम मंदिर के स्वरूप में तैयार किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत रीता दीदी जी द्वारा मुख्य अतिथियों के साथ दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके पश्चात अतिथियों को राम मंदिर में बैठाकर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीता दीदी ने सभी को योग की गहरी अनुभूति कराई, जिससे सभी ने दिव्य शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव किया। इसी क्रम में शहर की नवनिर्वाचित महापौर श्रीमती अलका वाघमार लगभग 1 दर्जन नवनिर्वाचित महिला पार्षदों एवं राजनीतिक महिला पदाधिकारियों के साथ शिव दर्शन मेला देखने पधारी। उनकी उपस्थिति ने इस आयोजन की गरिमा को और अधिक बढ़ाया। बाद में उपस्थित अतिथियों ने अपने अनुभव साझा किए और इस आध्यात्मिक मेले की सराहना की। अंत में संस्था की ओर से सभी गणमान्य अतिथियों को ईश्वरीय गिफ्ट प्रदान किए गए। यह मेला श्रद्धालुओं और आगंतुकों के लिए एक अनोखा आध्यात्मिक अनुभव साबित हुआ। हम ये शपथ लें आज यहाँ पर रामलला जी की मूर्ति के सामने, हमारी रीता दीदी के सामने, कि हम खुद नशा नहीं करेंगे। हमारा पूरा देश नशा मुक्त होना चाहिए, और जब नशा मुक्त देश हो जाएगा तो देश स्वयं ही खूबसूरत और बहुत सुंदर और विश्व गुरु की राह पर जो चले हैं उसमें हमारा भी छोटा सा योगदान रहेगा। करनाल के सेक्टर 7 स्थित ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में महाशिवरात्रि पर भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि विधायक जगमोहन आनंद ने ब्रह्मा कुमारी बहनों के सेवा कार्यों की सराहना की। माउंट आबू से आई बीके प्रभा मिश्रा दीदी ने आत्म जागृति का संदेश दिया, जबकि राजयोगिनी प्रेम दीदी और मेहरचंद भाई जी ने शिव तत्व की व्याख्या की। बहुत आशीर्वाद मिला इन बहनों का, इस धर्म के अनुयायियों का, मेरी माताओं का, एक सामान्य आदमी को माननीय बनाने का। ये उस प्रभु की कृपा है, उस शिव की कृपा है। इतने ऊंचे परम पिता परमात्मा की ये जयंती है जो सभी आम आत्माओं के, पुण्य आत्माओं के, महान आत्माओं के, गुरुओं के, धर्म स्थापकों के, ब्रह्मा विष्णु शंकर के, श्री कृष्ण श्री राम जैसे 33 करोड़ देवी देवताओं के सबसे सर्वोच्च है, सबके परम पिता है। ये उनकी जयंती है, तो ये जयंती मनाना कोई छोटी सी बात नहीं है। इस जयंती को हम कहेंगे ये हीरे तुल्य जयंती है, हीरे की कितनी वैल्यू रखने वाला ये जन्मदिन अर्थात ये जयंती है। दिल्ली से आए गायक अश्विनी सूदन व गौरव सूदन के भक्ति गीतों और कुमारी रितिका, सारिका व काजल के नृत्य ने समा बांध दिया। बीके उषा बहन ने राजयोग ध्यान कराया। कार्यक्रम में विशेष रूप से हरियाणा वेलफेयर सोसाइटी स्पीकिंग एंड हियरिंग की चेयरमैन मेघा भंडारी, नरेश बराना, श्याम परूथी सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन बीके शिखा बहन ने किया और अंत में बीके संगीता बहन ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। तेरा जन्मदिन आया बाबा, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। तेरा जन्मदिन आया बाबा, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। दरबार सजाया, केक मंगाया, दरबार सजाया, केक मंगाया और संग में लाए लड्डू। तेरा जन्मदिन आया बाबा, हैप्पी। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार। ओम शांति।